नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अजय भाम्बी और हम बताने जा रहे हैं कन्या राशि का 2025 का आपका वार्षिक भविष्यफल। सबसे पहले आपको नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम कुछ ग्रह स्थिति की बात करते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि किस तरह से ये वर्ष आपके साथ अनफोल्ड होगा। तो सबसे पहले तो जो ग्रह स्थिति है, यहाँ से लेके बात करते हैं अगले 2-4 महीने की। हम बताते हैं यहाँ से मई के मिडिल तक की बात करते हैं, फिर इसको 2 भागों में बांटेंगे। तो अभी जो शनि की स्थिति है आपकी राशि से जो कन्या से शनि है वो छठे भाव में है, और ये इधर 29 मार्च 2025 को वहां से निकल के 7वें भाव में आ जाएगा। तो ये छठे में भी अच्छा है आपके लिए और 7वें में भी अच्छा है। राहु अभी 7वें में है, यानी मीन में है, उसके आने में देर है, लेकिन वो भी 30 मई को जो ट्रू है वो छठे भाव में आ जाएगा, वो भी अच्छा है। बृहस्पति जो है वर्तमान में आपकी राशि से 9वें भाव में है और ये यही रहने वाला है। मंगल जो है आपकी राशि से एकादश भाव में है, यानी कर्क में है, लेकिन मंगल का थोड़ा सा यहाँ पर चक्कर है। मंगल 21 जनवरी 2025 को शुरुआत तो कर्क से होगी, फिर ये रेट्रो होता हुआ मिथुन में प्रवेश करेगा, वहां से डायरेक्ट होगा 24 फरवरी को, और फिर ये 3 अप्रैल 2025 को पुनः कर्क में आ जाएगा। तो यहाँ तक ये अच्छा रहेगा, उसके बाद लियो में जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन अगर हम सम अप करें पूरे अगले 4-5 महीनों को जनवरी से लेके, तो यह एक अच्छा समय है। इसको बहुत अच्छा समय है। इसको ऐसे कह सकते हैं कि अगर नौकरी की तलाश में है तो उसके मिलने में कठिनाई नहीं होगी, और प्रमोशन की इच्छा कर रहे हैं या प्रमोशन होना चाहिए तो वो भी हो जाएगा। अगर आप बदलाव लाना चाह रहे हैं, इस जॉब को छोड़ के दूसरा काम करना चाह रहे हैं, तो उसमें ठीक है। जो लोग अपना बिजनेस करना चाह रहे हैं या वर्तमान बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, उसके लिए ठीक है। जो लोग कंपटीशन में जा रहे हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स का कंपटीशन हो, चाहे वो एज एन एथलीट हो, स्पोर्ट्स ही हो गया वो, या आपका एग्जामिनेशन या और कुछ हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, उसमें आपको अच्छी खासी सफलता प्राप्त हो सकती है। लेकिन जो भी हम बोलते हैं, इसके पीछे आपको ये बात समझना पड़ेगी कि आपका अनुशासन, आपकी ऑनेस्टी फॉर योर वर्क, जो भी आप कर रहे हैं, वो बड़ी पुख्ता होना चाहिए। तो आप अपना उस पक्ष को आप मजबूत रखिए। ग्रह आपके साथ हैं, और इन दिनों में कोई विशेष घटना भी हो सकती है, जैसे घर में विवाह भी हो सकता है, और भी अच्छे अच्छे काम हो सकते हैं, और आपकी जो साख है उसमें बड़ा इजाफा होगा, वृद्धि होगी। और इस दौरान में आप यात्राएं भी करेंगे, कुछ यात्राएं धार्मिक होंगी, कुछ यात्राएं सोशल होंगी। तो इस तरह से भी आ, आपका जो मेल जोल है बढ़ेगा, और कुछ बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क स्थापित होगा। ये संपर्क काफी लंबा चलेगा और इससे आपको बहुत लाभ होगा। कुल मिला के ऐसा कहा जा सकता है कि इस वर्ष की शुरुआत बहुत समय के बाद आपके पक्ष में हो रही है, और इसका भरपूर लाभ आपको उठाना चाहिए। जब समय अच्छा होता है तो हमको और अच्छे बन के रहना चाहिए, यानी हमको अहम में नहीं आना चाहिए। हम जो अपने प्रयास कर सकते हैं, उनमें हमको बिल्कुल क्लाइमेक्स तक हमारे प्रयास होने चाहिए, बिल्कुल अंतिम छोर तक होने चाहिए। तो ग्रह तो आपके साथ है। अब जो दूसरा पक्ष है, मैं बोलता ही आ रहा हूँ कि ये जो वर्ष है ये बृहस्पति का वर्ष है। इस वर्ष का जो प्रणेता है, जो नेता है, जो कंट्रोलर है, जो डोमिनेटिंग प्लैनेट है, वो बृहस्पति है। क्योंकि बृहस्पति क्या कर रहा है, बृहस्पति अभी तो टॉरस में है, वर्ष में है। 14 मई को ये जेमिनी में आएगा, आपकी राशि से दशम में हो जाएगा, आपके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये वहां पर रहेगा और बड़ी तीव्र गति से, ये बड़ी तेजस अवस्था में है और बड़े डायनामिज्म में है। ऐसा डायनामिज्म जुपिटर का सेंचुरीज में देखने को मिलता है। तो ये 18 अक्टूबर 2025 को दौड़ता हुआ
कर्क में घुस जाएगा, यानी आपके लिए तो फिर भी अच्छा है, 11th के आपका वो लाभ का घर है आपके लिए, कोई खराबी बात नहीं है। लेकिन ये घटना मात्र 157 दिन में होगी, इट्स वेरी अनयूजुअल, ऐसा नहीं होता है। तो यह आपके लिए लाभदायक है। दुनिया के लिए क्या है उसको छोड़िए, आपकी हम बात कर रहे हैं। और उसके बाद में ये वक्री हो जाएगा, रेट्रो हो जाएगा। 11 नवंबर 2025 को रेट्रो होगा, मात्र 24 दिन के बाद, बहुत लंबा काम नहीं है। और अगले 24 दिन में यानी 5 दिसंबर 2025 को ये पुनः ये जेमिनी में आ जाएगा, लौट वक्री होगा, वक्र गति में दोबारा आ जाएगा। तो जुपिटर का ये वर्ष जो है, मैं बोलते ही आ रहा हूँ, this year is controlled by Jupiter, dynamic Jupiter, giant Jupiter, big Jupiter, kind Jupiter, compassionate Jupiter, helpful Jupiter, जो बोला जाए, गुरु की कृपा ऐसा बोलते हैं, गुरु का साल ऐसा बोला जा सकता है। तो यह एक ऐसा वर्ष है जो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन है, और इसका आपको भरपूर, मैं जैसा बोलता आ रहा हूँ, उपयोग करना चाहिए। इस दौरान में लाभ का मार्ग प्रशस्त होगा। आप किसी ऐसी महती योजना में प्रवेश कर सकते हैं जिसमें एक लाभ का एक नया एंगल खुल जाए। अकस्मात धन भी आपको प्राप्त हो सकता है, और धन के कोई नए स्रोत भी आपके लिए खुल सकते हैं। और जो लोग बिजनेस में हैं उनके बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं, सबके लिए तो मैं नहीं बोल सकता, कुछ के लिए आउट ऑफ टर्न भी प्रमोशन हो सकता है। मिलिट्री में है, पुलिस में है, या किसी गवर्नमेंट जॉब में है, तो आउट ऑफ टर्न आपका प्रमोशन हो सकता है बिकॉज ऑफ योर योग्यता। आपकी योग्यता के ऊपर निर्भर करता है। तो आपका जो पिछला आपका जो वह है चाल चलन जिसको बोलते हैं, वो कैरेक्टर क्या बोलते हैं, मैं नौकरी की नहीं कभी, तो जो भी क्राइटेरिया होता है जजमेंट का, उसके ऊपर आपको, आपके ऊपर विशेष कृपा भी हो सकती है, ये भी है। इस दौरान में आप कुछ धार्मिक स्थानों की यात्राएं भी करेंगे परिवार के साथ, देश विदेश में जाने का मौका मिलेगा, और घर में कोई उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। जमीन जायदाद के खरीदने का माहौल बना हुआ है, और घर में विवाह हो सकता है, शिशु जन्म हो सकता है। तो बहुत सारे काम हैं जो हो सकते हैं। और जब कृपा होती है, वो भी खास तौर से गुरु की कृपा हो, तो फिर मैं भी नहीं बता सकता कि गुरु आपको किस किस तरह से मदद करेगा। तो वो एक तरीका है। तो वो हम तो बोलते ही है ना, गुरु गोविंद दो खड़े कहा के लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वैसे ही हम ज्योतिष में समझते हैं। हम गुरु को गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु साक्षात परमेश्वरा, वो हम जो हमारे मंत्र हैं। तो थोड़ा सा आपको मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा ध्यान करना चाहिए, थोड़ा कंसंट्रेशन करना चाहिए, थोड़ा इवैल्यूएशन करना चाहिए अपना, और जो भी आपकी नेगेटिव हैबिट्स हैं उससे आपको मुक्ति पाना चाहिए, और जो भी पॉजिटिविटी आप कर सकते हैं। अगर आपके सर्किल में कुछ लोग गलत हैं, आपको लग रहा है, या आपके आसपास के लोग आपको समझा रहे हैं, तो उनसे आपको छिटक जाना चाहिए। क्योंकि जो अंत में जो आदमी की पहचान होती है उसकी स्वयं से होती है। हालांकि ऐसा बोलते हैं कि मैन इज नोन बाय सोसाइटी, तो अगर उसकी स्वयं की पहचान अच्छी होगी तभी उसकी सोसाइटी भी अच्छी होगी, वरना सोसाइटी कहाँ से आएगी? सोसाइटी तो आप बनाते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखिएगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब करना चाहिए, और साथ में बेल के बटन को दबाना चाहिए। और हम अ, बहुत नए नए प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और कुछ प्रोग्राम तो हमारे एक एक दिन में लोग 50-50 हजार देख रहे हैं। आपके सहयोग से तो लाखों में जाए एक ही दिन में, तब हमें भी इतनी मेहनत करने का इस उम्र में कुछ मजा आएगा।